जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूड स्टेबलाइजर्स, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो मूड स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर्स कहाँ यूज करते हैं? मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर याद रखना, इसमें होता है क्या? मेनिया और डिप्रेशन होता है। ठीक है, मेनिया मतलब हाइपर एक्टिव हो जाना और डिप्रेशन मतलब सोशल विड्रॉल होना। ये सब सिम्टम्स इसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, हैविंग डिस्टर्बेंस इन द मूड इंक्लूडिंग मेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो मूड स्टेबलाइजर्स याद रखना मूड ठीक करना होता है। ठीक है, और बाइपोलर कंडीशन में मूड खराब होता है, जैसे कि मेनिया हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो लोग, या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या क्या है? क्लिनिकल इफेक्ट्स आर रिड्यूसिंग अक्यूट मतलब सीवियर सिम्टम्स ऑफ मेनिया और डिप्रेशन टू अ मोर मैनेजेबल लेवल। ठीक है, जो सिम्टम्स है मेनिया और डिप्रेशन के, ठीक है, अक्यूट मतलब सीवियर जो भी सिम्टम्स रहते हैं मेनिया और डिप्रेशन के, उसको मैनेजेबल लेवल्स में हम लोग लाते हैं थ्रू मूड स्टेबलाइजर्स। ठीक है, फिर स्टेबलाइज करना मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होते हैं तो उसको हम लोग स्टेबलाइज करना, और प्रिवेंटिंग सिम्टम्स रिलैप्स एंड रीहॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, सिम्टम्स को रिलैप्स होने से हम लोग प्रिवेंट करते हैं और रीहॉस्पिटलाइजेशन हम लोग पेशेंट्स की प्रिवेंट करते हैं। तो मूड स्टेबलाइजर्स कहाँ यूज करते हैं? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में। बाइपोलर कंडीशन क्या होता है? मेनिया और डिप्रेशन इसमें देखा जाता है। मेनिया मतलब हाइपर एक्टिविटी, डिप्रेशन मतलब सोशल विड्रॉल होना, भूख नहीं लगना, खाना नहीं खाना। ठीक है, तो ये सब बात नहीं करना, तो ये सब डिप्रेशन में देखने को मिलता है। इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या क्या है कि जो भी सीवियर इसके सिम्टम्स है मेनिया और डिप्रेशन के, उसको मैनेजेबल लेवल्स में हम लोग लाते हैं थ्रू मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्विंग्स जो है उसको हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, और सिम्टम्स को रिलैप्स होने से हम लोग प्रिवेंट करते हैं, और रीहॉस्पिटलाइजेशन को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 ड्रग्स हम लोग रहता है मूड स्टेबलाइजर्स में, लिथियम, सोडियम वैल्प्रोएट और कार्बामाजिपाइन। ठीक है, तो हम लोग आज लिथियम पढ़ेंगे। लिथियम क्या है? इट वाज डिस्कवर्ड बाय एफ.जे. केड इन 1949। ठीक है, लिथियम किसने डिस्कवर किया था? एफ.जे. केड 1949 में। इट वॉज द फर्स्ट मूड स्टेबलाइजर एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। ठीक है, ये वाला लिथियम क्या इसकी स्पेशलिटी है? ये पहला मूड स्टेबलाइजर है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है किसमें? मेनिया में। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसका है? ये मेनिया का है। ठीक है, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सबसे पहला है कि इंक्रीज रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामाइन इन प्री सिनेप्टिक। ठीक है, ये क्या करेगा? कैटेकोलामाइंस में डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ये सब आता है, तो ये क्या करता है कि रीअपटेक करवाता है कैटेकोलामाइंस का प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक है, फिर दूसरा ये करता है कि इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन एट द सिनेप्स। सिनेप्स में कैटेकोलामाइंस की रिलीज ही नहीं होने देगा। ठीक है, फिर थर्ड है डिक्रीजेस पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में रिसेप्टर्स होते हैं ना, सेरोटोनिन के यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया है, तो उसको ये सेंसिटिविटी मतलब उससे जो बाइंड करने की जो कैपेसिटी है, सेंसिटिविटी है, उसको ये कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या चीज करता है? पहला है कि ये रीअपटेक करेगा कैटेकोलामाइन का प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, रिलीज नहीं होने दे कैटेकोलामाइन का सिनेप्स में। फिर ये क्या करता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी है उसे कम करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। ये टेकन ओरली है। ठीक है, ओरली हम लोग लेते हैं, रेडिली अब्जॉर्ब्ड होता है, मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। 95% ऑफ द लिथियम एक्सक्रीशन इज थ्रू द किडनीज एंड रेस्ट थ्रू द स्वेट एंड फीसिस। ठीक है, तो 95% लिथियम एक्सक्रीशन होता है किडनी से, और रेस्ट होता है स्वेट और फीसिस से होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। डिप्लीशन ऑफ सोडियम कैन प्रेसिपिटेट द लिथियम टॉक्सिसिटी। एक लिथियम टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, तो ये आप लोग याद रखना। लिथियम टॉक्सिसिटी कब होता है? जब आपके बॉडी में सोडियम की जो मात्रा है वो कम होने लगती है ना, तब लिथियम टॉक्सिसिटी वो करवाता है। ठीक है, इट इज़ वाइडली नोन टू अफेक्ट द थायराइड फंक्शन, मोस्ट कॉमनली रिजल्टिंग इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर। और ये
थायराइड फंक्शंस को भी काफ़ी इफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म और गोइटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब हम लोग इसकी डोसेज देखेंगे। तो सबसे पहला है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। ये लिथियम कार्बोनेट और लिथियम सिट्रेट में पाया जाता है फॉर्म्स में। लिथियम कार्बोनेट 300 mg टैबलेट्स में रहते हैं और लिथियम सिट्रेट 300 mg पर 5 ml लिक्विड में देते हैं, ठीक है। लिथियम सिट्रेट ये टैबलेट फॉर्म में रहता है और ये लिथियम सिट्रेट लिक्विड फॉर्म में रहता है। जिस पेशेंट्स को स्वालोविंग में डिफ़िकल्टी होती है ना, तो उसको हम लोग ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। The usual range of dose per day in acute mania is 900 to 2100 mg given in 2 to 3 divided doses. पर डे के डोज acute mania में है 900 से 2100 mg, ठीक है, 900 to 2100 mg, और इसको 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस में हम लोग देते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्लड लिथियम लेवल्स। सीरम लिथियम लेवल्स आर टू बी मॉनिटर्ड 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज, ठीक है। तो सीरम लिथियम लेवल्स हम लोग को मॉनिटर करना है 12 आवर्स, 12 घंटा आफ्टर द लास्ट डोज। जो लास्ट डोज पड़े रहेगा ना, अगर सोचो रात में पड़ा है तो 12 घंटे के बाद में हम लोग, ठीक है, उसका सीरम लिथियम लेवल्स हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट से, ठीक है। For monitoring should be done every 1 to 2 weeks until reaching the desired therapeutic levels. फिर मॉनिटर हम लोगों को करते रहना है हर 1 से 2 हफ्ते तक, ठीक है, ताकि जब तक वो डिज़ायर्ड जो थेरेपेटिक लेवल्स है जब तब तक रीच नहीं हो जाता है ना, तब तक हम लोग को मॉनिटर करते रहना है। और हम लोग को पता है साइकोफार्माकोलॉजी मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसे इफेक्टिव होने में, ठीक है। ये बाकी एलोपैथिक मेडिकेशंस जैसे नहीं होते कि तुरंत खाया और इफेक्टिव हो गया, इसे थोड़ा टाइम लगता है अपने एक्शंस दिखाने में, ठीक है, थेरेपेटिक एक्शंस दिखाने में। तो थेरेपेटिक लेवल्स इसके क्या क्या है ये आप लोग याद रखना। थेरेपेटिक लेवल, प्रोफाइलेक्टिक और टॉक्सिक लिथियम लेवल्स। थेरेपेटिक लेवल इसकी है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया, ठीक है। फिर प्रोफाइलेक्टिक लेवल्स है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर और क्रॉनिक थेरेपी, ठीक है। टॉक्सिक लिथियम लेवल्स है ग्रेटर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये वाला आप लोग याद रखना। थेरेपेटिक लेवल क्या है 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और टॉक्सिक लिथियम लेवल्स क्या है ग्रेटर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर टॉक्सिक लिथियम लेवल्स है, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशंस में एक्यूट मेनिया है, फिर प्रोफाइलेक्सिस है बाइपोलर एंड यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर स्कीजो एफेक्टिव डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिया, बुलिमिया नर्वोसा, फिर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशंस इसमें है। अब हम लोग इसकी साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। फाइन हैंड ट्रेमर्स, ठीक है, ये क्या होना कि शेकी मूवमेंट्स होते हैं हैंड्स के, ठीक है, तो ये होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में ज़्यादा देखे जाते हैं। फिर मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस होना, कॉकविल रिजिडिटी, ये भी पार्किंसंस के में देखे जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार इसकी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग देखना कॉकविल रिजिडिटी कैसे होती है, फाइन हैंड ट्रेमर्स, मुझे इमेजेस मिलेंगे तो मैं डाल दूँगी, बट आप लोग एक बार वीडियोस देखना तो उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर कन्फ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम्स, सीजर्स होना, न्यूरोटॉक्सिसिटी होना, तो ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स। अब इसकी रेनल इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ट्यूबुलर एनलार्जमेंट एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पॉलीडिप्सिया होना एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, ट्यूबुलर एनलार्जमेंट होना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कंडीशन है किडनी की जिसमें प्रोटीन्स जो है किडनी फिल्टर जनरली नहीं करता है, बट इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स फिल्टर हो जाते हैं और यूरिन से वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिसके प्रोटीन की भी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। फिर है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, ब्रैडीकार्डिया होना, फ्लैटन और इन्वर्टेड टी वेव्स होना, हार्ट ब्लॉक होना और सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम में जो ऐसे नोड है हमारी नेचुरल पेस मेकर वो मैल फंक्शन करती है, जिससे हम लोग को इरेगुलर हार्ट बीट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हो गए। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट्स में जैसे नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन होना और मेटालिक टेस्ट
एक लगता है, ठीक है। तो वो हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स में। फिर एंडोक्राइन इफेक्ट्स में हाइपोथायराइड गॉइटर होना, वेट गेन होना। हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स में ल्यूकोसाइटोसिस होना, एप्लास्टिक एनीमिया होना। देन डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट्स में एक्ने होना, स्किन रैशेस दिखना। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इफेक्ट्स में टेरेटोजेनिक पॉसिबिलिटी है और एब्सटेंस एनिमली। टेरेटोजेनिक पॉसिबिलिटी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट उसमें उस कंडीशंस में उसको कहा जाता है जब कोई भी ड्रग से फीटस में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और वो मैल फॉर्मेशंस करवाते हैं फीटस में, तो ये सब हो जाते हैं टेरेटोजेनिक पॉसिबिलिटी। फिर एब्सटेन एनिमली एक कंडीशन है। तो ये कुछ है इसकी साइड इफ़ेक्ट्स। अब लिथियम टॉक्सिसिटी हम लोग देखेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग इसे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होती है लिथियम की 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और ड्रग लेवल्स अबव 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आर टॉक्सिक विच इज़ वेरी क्लोज टू इस थेरेपेटिक इंडेक्स। अगर ड्रग 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चल गया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, और वेरी क्लोज है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, 1.2 से 2, तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स। तो वो यहाँ पे बोल रहा है। इसके कॉजेज़ क्या क्या है लिथियम टॉक्सिसिटी होने के? रिड्यूस सोडियम इंटेक, हम लोगों ने उस नोट में पढ़ा था, ठीक है। सोडियम की इंटेक अगर कम होगी तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी होगा। डायूरेटिक थेरेपी अगर हो रही है, लो रिनल फंक्शन है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, स्वेटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, फीवर, वॉमिटिंग, मेडिकल इलनेस और ओवरडोज, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं। मैक्सिमम कॉजेज़ आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सोडियम लॉस होता है, वही सारी है। डायूरेटिक थेरेपी में, लो रेनल फंक्शन में, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना, स्वेटिंग होना, डायरिया होना, डिहाइड्रेशन होना, फीवर हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, ठीक है। तो नॉर्मल आप लोग इसे याद रख सकते हो, ठीक है, ये सब इजी है ये वाला। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे कि एटेक्सिया, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होना, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होना, इम्पेयर्ड मेमोरी एंड कंसंट्रेशन होना। फिर है नेफ्रोटॉक्सिसिटी होना, मसल वीकनेस होना, कन्वल्शंस होना, लेथार्जी होना, कन्फ्यूजन होना, कोमा में जाना, ठीक है, और डिसआर्थरिया, स्लर्ड स्पीच होना, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब है मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? लिथियम टॉक्सिसिटी हैज़ नो एंटीडोट, ठीक है, इसकी कोई एंटीडोट नहीं है। जैसे स्नेक वेनम के ये सब के होते हैं ना एंटीडोट्स, इसकी एंटीडोट नहीं है। सेकेंड क्या है? डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली, डिसकंटिन्यू करना हम लोग को ड्रग को। फिर गिव हाइड्रेशन विथ नॉर्मल सलाइन विच विल एनहांस द लिथियम एक्सक्रीशन, नॉर्मल सलाइन से हम लोग को हाइड्रेशन देना है पेशेंट को ताकि लिथियम की एक्सक्रीशन हो सके। फॉर शॉर्ट टर्म इंजेक्शन, शॉर्ट टर्म इंजेक्शन मतलब कुछ दिन या हफ्ते हुए होंगे इंजेक्शन, लिथियम के इंजेक्शन से, इनटेक से, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग? एमएसएस करवा सकते हैं, वॉमिटिंग करवा सकते हैं, फिर गैस्ट्रिक लैवेज कर सकते हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन विद एक्टिवेटेड चारकोल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो निकल जाए, ठीक है। फिर अवॉइड ऑल डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स को अवॉइड करना है। फिर एसेस करना है सीरम लिथियम लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, रेनल फंक्शंस, ईसीजी एज सून एज पॉसिबल। हम लोग क्या क्या मॉनिटर करना है? सीरम लिथियम लेवल्स हम लोग को देखना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को देखना है, रेनल फंक्शंस हम लोग को मॉनिटर करना है, और ईसीजी मॉनिटर करना है, ठीक है। इन अ पेशेंट विद सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, हीमोडायलिसिस शुड बी इनिशिएटेड, ठीक है, जिसमें सीरियस मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के, ठीक है, उसमें हीमोडायलिसिस डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है लिथियम यूज़ के? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं करना है, चिल्ड्रंस बिलो 12 ईयर्स, फिर कार्डियक डिसफंक्शंस में, रेनल डिसफंक्शन में, थायराइड डिसफंक्शन में, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन में, सीवियर डिहाइड्रेशन में, और हिस्ट्री ऑफ सीजर्स में, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप लोग याद रखना। फिर है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हमारा काम क्या है इसमें? प्री लिथियम वर्कअप, लिथियम देने से पहले क्या क्या हमें करना है? अ कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री देखना है, ठीक है, ईसीजी देखना है, ब्लड स्टडीज़ में टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, बर्न लेवल्स, क्रिएटिन लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ये सब हम लोग को देखना है। एंड यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और रेनल फंक्शन भी हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है ना, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। फिर प्रिकॉशंस टू अचीव थेरेपेटिक इफेक्ट एंड प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे हम लोग रीच करेंगे और प्रिवेंट कैसे करेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी को? एंश्योर एडिक्वेट डाइटरी सोडियम एंड फ्लूइड इंटेक, ठीक है, 2 to 3 लीटर्स पर डे, सोडियम और फ्लूइड दोनों का इंटेक हम लोग को अच्छे से करवाना है, ठीक है।
फिर मॉनिटर करना है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लिथियम साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी। मॉनिटर हम लोग करते रहना है लिथियम के साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी को, ठीक है। फिर लिथियम मस्ट बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रेफरेबली एट द सेम टाइम डेली। फिर लिथियम को जैसे जो टाइम पे हम लोग खाते हैं, जो समय पे, उसी टाइम को ही फॉलो करना है, ठीक है। सेम टाइम पे ही हम लोग को खाना है। If a patient misses the dose and fewer than 2 hours have elapsed, the missed dose can be taken right away. अगर पेशेंट का डोज मिस हो गया और सिर्फ वो मिस होके 2 घंटा ही हुआ है, ठीक है, तो वो मिस डोज पेशेंट खा सकता है तुरंत, ठीक है। अगर however if longer than 2 hours have elapsed, the dose should be skipped and the next dose taken as scheduled. Never double up the doses, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी लिथियम का डबल डोज नहीं करना है, ठीक है, वो ओवर हो जाएगा। और पता है इसकी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होती है, टॉक्सिसिटी लेवल 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा गया मतलब टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 2 घंटा से ज़्यादा हो गया, अगर आप मिस किए डोज, उसको सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं, ठीक है, तो आप अपने मिस डोज को ले सकते हो। अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो उसको आप स्किप कर देना है और जो दूसरी डोज है उसे आपको वैसे ही लेना है, ठीक है। मिस हो गया है, 2 घंटा है चल गया, मतलब अगर 4 घंटे हो गए हैं फिर आप ले रहे हो तो वैसे नहीं लेना है। नेवर डबल अप द डोजेस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना आप लोग। When initiating the lithium therapy, mild side effects such as fine hand tremors, increased thirst and urination, nausea and anorexia etc. may develop, ठीक है। ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स में गिना जाता है, जैसे कि फाइन हैंड ट्रेमर्स होना, इंक्रीज थर्स्ट होना, यूरिनेशन होना, नोजिया, एनोरेक्सिया होना, ठीक है, ये सब डेवलप हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रांसिएंट एंड डू नॉट रिप्रेजेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये सब कुछ पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी को, ठीक है। सीरियस साइड इफेक्ट्स इंक्लूड वॉमिटिंग, एक्सट्रीम हैंड ट्रेमर्स होना, सेडेशन होना, मसल वीकनेस एंड वर्टिगो होना। तो ये सीरियस साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, एक्सट्रीम हैंड ट्रेमर्स होना, सेडेशन होना, मसल वीकनेस होना और वर्टिगो होना, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो हम लोग को डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट सीरम लिथियम एवेलुएशन इज इम्पॉर्टेंट। सीरम लिथियम लेवल्स को इवेलुएट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द लिथियम levels should be drawn in the morning approximately 12 to 14 hours after the last dose was taken, ठीक है। जो ब्लड हम लोग सैंपल्स लेंगे लिथियम के एवेलुएशन के लिए, लिथियम सीरम लेवल्स देखने के लिए, ठीक है, उसको मॉर्निंग में यहाँ पे बोल रहा है कि मॉर्निंग में विड्रॉ करना है 12 to 14 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज वॉज टेकन, ठीक है। 12 से 14 घंटे के बाद में सुबह आप ले सकते हो ब्लड सैंपल्स, ताकि हम लोग सीरम लिथियम लेवल्स एवेलुएट कर सके, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक मूड स्टेबलाइजर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लिथियम के बारे में, ठीक है। लिथियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसकी लिथियम टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उसे आप लोग याद रखना, ठीक है, और इसकी ब्लड लिथियम लेवल्स, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आ गई होगी ये टॉपिक। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी डाउट्स क्लैरिफाई कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।